हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। इस वीडियो में हम बजट 2022-23 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें कवर करेंगे। सबसे पहले हम बजट से बनने वाले सभी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि बजट किस आर्टिकल के, संविधान के किस आर्टिकल में मेंशन किया है या किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो संविधान में बजट शब्द कहीं भी मेंशन नहीं है, जबकि संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में मेंशन किया गया है, जिसको आर्टिकल 112 में मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। तो वो है जेम्स विल्सन। भारतीय बजट व्यवस्था के जनक जेम्स विल्सन 18 फरवरी 1860 को इन्होंने सबसे पहली बार बजट को पेश किया था। और अगर क्वेश्चन बनता है स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, वो आर के षटमुखम शेट्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया, आर के षटमुखम शेट्टी 26 नवंबर 1947 को। और गणतंत्र भारत का प्रथम बजट, मतलब भारत का संविधान बनने के बाद पहला बजट प्रस्तुत किया गया था जॉन मथाई के द्वारा 28 फरवरी 1950 को। फिर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जो भारत का फाइनेंशियल ईयर है वो कब से कब तक माना जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर है भारत का, इंडिया का। और ये कब से शुरू किया गया था, 1867 से शुरू किया गया था भारत का फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर 31 अप्रैल तक को फाइनेंशियल ईयर माना जाए। और जबकि पहले ये 1867 से पहले फाइनेंशियल ईयर 1 मई से लेकर 30 अप्रैल तक रखा गया था फाइनेंशियल ईयर। तो एक और क्वेश्चन बनता है कि बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी या किस भाषा का ये शब्द है। तो ये आपका फ्रेंच भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई थी, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। और फिर एक और क्वेश्चन बनता है, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था। तो पहली बार बजट पेश करने वाले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इनके पास वित्त मंत्रालय था। तो इनके द्वारा, क्योंकि जो बजट है वो भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो इनके पास वित्त मंत्रालय था, इसलिए इन्होंने ये प्रधानमंत्री भी थे और इन्होंने बजट पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश करने वाले 3 प्रधानमंत्री हुए अभी तक, क्योंकि इनके पास वित्त मंत्रालय था इसलिए इन्होंने बजट भी पेश किया था। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू थे, फिर इंदिरा गांधी ने भी किया था और राजीव गांधी ने भी। इन तीनों ने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किया था। फिर एक और क्वेश्चन बनता है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले कौन से वित्त मंत्री थे। तो सबसे अधिक बार बजट को पेश किया था मोरारजी देसाई ने, और इन्होंने 2 बार। एक और क्वेश्चन भी बनता है इनसे कि वो कौन से वित्त मंत्री थे जिन्होंने अपने जन्मदिन के दौरान 2 बार बजट को पेश किया था। तो क्योंकि इनका जन्मदिन 29 फरवरी को आता है, जो कि एक लीप ईयर का डे है, तो इसीलिए इन्होंने, क्योंकि 10 बार ये बजट पेश कर चुके हैं, तो इन्होंने 2 बार 29 फरवरी को बजट पेश किया है अपने जन्मदिन वाले दिन। अंतरिम बजट को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसको और नाम से जाना जाता है वोट ऑन अकाउंट या मिनी बजट भी कहा जाता है इंटरिम बजट को। सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है। तो अभी तक सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास है, जिन्होंने 2020-21 के बजट में 2 घंटे 43 मिनट का भाषण दिया था। और पहली बार पेपरलेस बजट कब प्रस्तुत किया गया था। तो ये किया गया था आपका लास्ट ईयर 2021-22 का जो बजट था, और इस बार भी ये पेपरलेस ही। और अभी तक, मतलब 2021 और 2021-22 का और 22-23 का दोनों ही बजट पेपरलेस बजट थे। रेलवे बजट को यूनियन बजट में कब मिलाया गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टैटिक जीके का बजट से रिलेटेड। रेलवे बजट और यूनियन बजट दोनों को पहले अलग अलग से पेश किया जाता था, परंतु अब इसको मर्ज कर दिया गया। और ये कब मर्ज किया गया, तो इसको किया गया 2017 को मर्ज करके अब इसको एक ही बजट के रूप में पेश किया जाता है। बजट 2022-23 का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, भारत पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान द्वारा कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये है 400
नई ट्रेनें चलाने का वंदे भारत ट्रेनें चलाने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान जो कि बेस्ड है 6 पिलर्स पे और जो कि पीपीपी मॉडल पे काम करेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पे वर्क करेगा, जिसमें शामिल सड़कें और रेलवे दोनों शामिल हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास बजट 2022-23 के तहत कृषि क्षेत्र में 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो वो की गई है 0.3% की, क्योंकि 20-21 में था ये 3.6% और 21-22 में 3.9, तो ये हुआ आपका 0.3%। फिर नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट को लोकसभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो ये हम सभी को मालूम है कि जो बजट होता है उसको भारत का वित्त मंत्रालय या वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करते हैं, तो ये निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। फिर एक और क्वेश्चन बनता है हमारे पास, बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत कितने किलोमीटर तक की राष्ट्रीय राजमार्गों को 2022-23 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया पीएम गति शक्ति के तहत सड़कें और रेलवे दोनों को शामिल किया गया है, तो इसमें 25,000 किलोमीटर सड़कों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है 2023 तक, और एक दिन में टारगेट रखा गया है इसका 70 किलोमीटर एक दिन के अंदर बनाने का, और इसके लिए 25,000 किलोमीटर सड़कों को बनाने के लिए 20,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। फिर नेक्स्ट बनता है हमारे पास, भारत के इन बेतवा लिंक परियोजना के तहत 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितनी बिजली पैदा की जाएगी, तो ये है आंसर आपका 130 मेगावाट की बिजली पैदा की जाएगी, जो कि केन और बेतवा दोनों है यमुना रिवर के ट्रिब्यूटरी है, जो कि केन है आपका मध्य प्रदेश में और बेतवा रिवर है आपकी यूपी में, और इस प्रोजेक्ट के ऊपर टोटल 45,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रोग्राम के तहत 12 से 200 टीवी चैनल बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, तो वो प्रोग्राम है आपका 1 क्लास 1 टीवी चैनल, जो कि अब 1200 से 200 टीवी चैनल बढ़ाने का लक्ष्य किया गया है, जो कि हर स्टेट के बच्चों को उनकी रीजनल लैंग्वेजेस में शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाएगी टीवी चैनल के माध्यम से, जो कि अंतर्गत आता है किसके, प्रधानमंत्री ई विद्या के अंतर्गत इस प्रोग्राम को चलाया गया है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, भारतीय केंद्रीय बजट 2022-23 की थीम क्या थी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के लिए, तो वो है चुस्त दृष्टिकोण या एजाइल अप्रोच, तो ये इम्पोर्टेंट है आपका, एजाइल अप्रोच थी आपकी 2022-23 की बजट की थीम। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के बजट में कॉरपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर कितने फीसदी करने की घोषणा की गई है, तो ये पहले 18% था, अब ये 15% कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत हर घर नल से जल 2022-23 तक कितने करोड़ को कवर किया जाएगा, तो इस जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो हर घर नल से जल प्रोग्राम चलाया गया था, जो कि 19 से 22 तक का था, परंतु इसको 2023 तक एक्सटेंड किया गया है, तो इसमें अभी 3.5 करोड़ घर को नल। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के बजट में डिजिटल करेंसी पर कितने फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की गई है, तो वो है आपका 30%, और डिजिटल करेंसी जैसे NFT और क्रिप्टो करेंसी वगैरह पे 30% का टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। और इसी तरह से RBI भी अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहा है डिजिटल रुपी के नाम से। फिर है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 2021-22 के मुकाबले 2022-23 के बजट में कितने करोड़ रुपए बढ़ाए गए, तो ये 2600 करोड़ रुपए बढ़ाए गए हैं, मतलब टोटल 10,000 करोड़ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना के लिए आवंटित किए गए हैं, जो कि पिछले साल किया गया था 7,400 करोड़, और जो इस बार 10,000 करोड़, मतलब 2600 करोड़ ज़्यादा आवंटित किया गया है आपको किसके लिए, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए, जो कि किसके तहत किसका अंतर्गत आता है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत
आता है आपका प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना बीमा, और जबकि पूरा नेशनल हेल्थ मिशन के लिए 37,800 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बजट 2022-23 में सरकार द्वारा रक्षा के क्षेत्र में देश के बजट का कितना प्रतिशत भाग निवेश किया जाएगा? तो वो टोटल बजट का 8% है, जो कि लगभग है 5.25 लाख करोड़ के बराबर। तो 8% टोटल बजट का 8% आपका डिफेंस में खर्च किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण को क्या नाम दिया है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले फेज को, अगले चरण को नाम दिया है ईज ऑफ लिविंग। फिर नेक्स्ट है 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है? तो वो है आपका 19,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। किसके लिए? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए। फिर नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? तो ये हम पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं, अनुच्छेद 112 में। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर कितने फीसदी थी? तो वित्तीय वर्ष जो 21-22 में भारत की जो विकास दर थी वो थी आपकी 9.2%। अब तक का सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो वो है मोरारजी देसाई के पास, जो कि 10 बार बजट को पेश कर चुके हैं। राज्य सरकार कितनी धनराशि 50 वर्षों तक के लिए केंद्र सरकार से ले सकती है बिना किसी ब्याज के पीएम गति शक्ति योजना को संपूर्ण करने के लिए? तो वो है 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ तक वो बोरो कर सकते हैं बिना किसी इंटरेस्ट के। किससे? आपका केंद्र सरकार से, जो कि पीएम गति शक्ति योजना जो पहला ही क्वेश्चन था, जो कि एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम है, उसके लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मानसिक समस्याओं से निपटने के लिए किस प्रोग्राम को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है आपका टेली मेंटल प्रोग्राम। सरकार द्वारा बजट 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में आवंटन किया गया है 6,400 करोड़ का आवंटन खर्च किया जाएगा। किसके लिए? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में। फिर नेक्स्ट है आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना कब तक के लिए बढ़ाया गया है? आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को बढ़ाया गया है मार्च 2022 तक था, पर इसको अब 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है? तो ये पिछले साल 2021-22 का जो बजट था वो पेपरलेस था, और अभी वाला भी 2022-23 का भी पेपरलेस बजट था। तो ये 2 बार पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है, और दोनों ही बार निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। इस वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितने करोड़ आवंटित किए गए हैं? तो वो 48,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। वित्त वर्ष 2023 के लिए राजकोषीय घाटे या फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो वो है 6.4%। वर्ष 2022-23 के लिए कुल बजट कितना है? तो वो है आपका 39.45 लाख करोड़, और इसमें से 8% डिफेंस के लिए है, पेंशन्स के 4%, सब्सिडीज के लिए 8%। तो इस तरह से तो ये थे बजट 2022-23 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनने की संभावना रहती है।